500 क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 31 से 40 आपके यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स दिसंबर 2025 की तैयारी में 4 चांद लगा सकता है। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 40। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे है बच्चों, आप देख सकते हैं। भारत के निर्यात संरचना में 2010 के बाद निम्न में से कौन सा परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण रहा है? यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, एंड इन बिटवीन मैं इसका आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए बच्चों, पहला ऑप्शन है कृषि उत्पादों की हिस्सेदारी में तीव्र वृद्धि। बिल्कुल नहीं, 2010 के बाद कृषि उत्पादों की हिस्सेदारी में उतना वृद्धि नहीं हुआ है। पेट्रोलियम उत्पादों की हिस्सेदारी में गिरावट, ये भी नहीं। सेवा क्षेत्र के निर्यात में तीव्र विस्तार, यस दिस इज योर आंसर, दैट इज सेवा क्षेत्र के निर्यात का तीव्र विस्तार, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे बच्चों देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा देश या क्षेत्र हाल के वर्षों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है? बता सकते हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। यूरोपीय संघ? बिल्कुल नहीं। रूस? बिल्कुल नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका? यस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हाल के देशों में इंडिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? देखिए प्लीज, यदि भारत के कुल निर्यात में उच्च मूल्य वर्धित वस्तुओं यानी हाई वैल्यू एडेड गुड्स की हिस्सेदारी बढ़ती है तो इसका संकेत होगा क्या? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। व्यापार संतुलन में निश्चित सुधार? बिल्कुल नहीं। निर्यात संरचना का उन्नयन यानी एक्सपोर्ट अपग्रेडेशन? बिल्कुल सही बात है बच्चों, एक्सपोर्ट अपग्रेडेशन इसको माना जाएगा। यानी यदि भारत के निर्यात में यानी एक्सपोर्ट में हाई वैल्यू एडेड गुड्स की हिस्सेदारी बढ़ती है तो इसको आप कहते हैं एक्सपोर्ट अपग्रेडेशन। क्या आपका आंसर सही है? मुझे जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे बच्चों। यदि भारत का आयात, ध्यान से सुनिए, यदि भारत का आयात कुछ चुनिंदा देशों पर अत्यधिक केंद्रित हो जाए तो इसका प्रमुख आर्थिक जोखिम क्या होगा? यानी हमें टोटल 193 कंट्री में से सिर्फ 10 से ही इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हो सकता है? आप देख सकते हैं। निर्यात की लोच में वृद्धि? बिल्कुल नहीं। टर्म्स ऑफ ट्रेड में सुधार? बिल्कुल नहीं। आपूर्ति आघात यानी सप्लाई शॉक की संभावना? यस, यदि वो देश जिस देश से हम मतलब हमारा इंपोर्ट कंसंट्रेटेड है, यदि उन्होंने बंद कर दिया तो हमारे यहां सप्लाई शॉक आ जाएगा, मतलब सप्लाई बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। जिन जिन वस्तुओं को हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे वो बिल्कुल उनका सप्लाई बंद हो जाएगा और इंडिया में अफरा तफरी बन जाएगी, यानी सप्लाई शॉक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आपका आंसर सही था बच्चों? आपने जो किया था वो आंसर सही था या फिर मेरा आंसर सही था? जल्दी से बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे। भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में एशियाई देशों की बढ़ती हिस्सेदारी मुख्यतः किस कारण से है? आई रिपीट अगेन, भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में एशियाई देशों की बढ़ती हिस्सेदारी मुख्यतः किस कारण से है? बता सकते हैं आप लोग? जल्दी से, यदि आपको यह आंसर आता है तो कमेंट करके बताइए। उपनिवेशिक कालीन व्यापार संघ? नहीं, संबंध नहीं। दक्षिण दक्षिण सहयोग यानी साउथ साउथ ट्रेड? यस, इसी के वजह से
इसी के वजह से एशियाई देशों के साथ भारत का व्यापारिक हिस्सेदारी बढ़ी है। तो ये आपका आंसर है। तो यू आर इन गुड पोजीशन इन प्रिपरेशन ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे। भारत की विदेशी व्यापार नीति 2015-20 का मुख्य उद्देश्य कौन सा था? यानी जो नीचे ऑप्शन दिया गया उसमें से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 तक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? जल्दी से यदि आपको आंसर आता है तो कमेंट करके बताइए। केवल निर्यात बढ़ाना? बिल्कुल नहीं। निर्यात और आयात दोनों का संतुलित विकास। यस, दिस इज योर आंसर। निर्यात एंड आयात का संतुलित विकास करना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 37 इनफैक्ट 37। भारत में विदेशी व्यापार नीति के तहत एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बता सकते हैं? जल्दी से बताइए यदि आपको यह आंसर आता है तो। निर्यातकों को पूंजीगत वस्तुओं पर कर मुक्त सुविधा देना। यस, दिस इज द फर्स्ट आंसर। मतलब ऑप्शन ए इज योर आंसर और राइट आंसर। क्या आपका भी आंसर सही है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, आप देख सकते हैं। देखिए प्लीज, ये बहुत एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। भारत की विदेश व्यापार नीति में सर्व फ्रॉम इंडिया का उद्देश्य क्या था? सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम था एक, इसका क्या उद्देश्य था? तो बहुत ही सिंपल, सर्व सर्विस करना, यानी भारत से सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सर्व फ्रॉम इंडिया क्या था? सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना। सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना यानी सर्विसेज के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे। जल्दी से, यदि इसका आपको आंसर आ रहा तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, और जो मैं आंसर बताऊंगा क्या उसका आंसर, आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है? बच्चों एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, 500 क्वेश्चन का ये सीरीज है। यदि आपने ये 500 क्वेश्चन कर लिया, अभी तो हम इंडियन इकोनॉमी का कर रहे हैं, यदि ये 500 क्वेश्चन का सीरीज आपने कर लिया तो आपका जेआरएफ कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। चलिए बच्चों, विदेशी व्यापार नीति के तहत ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम किसके लिए लागू की जाती है? बता सकते हैं? आयातित सामग्री के लिए? बिल्कुल नहीं। निर्यात किए गए उत्पादों में इस्तेमाल हुई कच्ची सामग्री पर कर वापसी के लिए? यस, आंसर इज बी। क्या आपका भी आंसर बी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे है, आप इसे देख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे। 2023 में भारत की नई विदेशी व्यापार नीति यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में कौन सा नया पहलू शामिल किया गया? बता सकते हैं आप लोग? केवल कृषि उत्पादों पर ध्यान देना? बिल्कुल नहीं। व्यापार में डिजिटल प्रौद्योगिकी और एमएसएमई निर्यातकों को विशेष प्रोत्साहन? यस, दिस इज योर आंसर। यानी व्यापार में डिजिटल प्रौद्योगिकी और एमएसएमई निर्यातकों को विशेष प्रोत्साहन देना। बच्चों आज का ये 10 क्वेश्चन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हां, कल फिर से 2 बजे 10 और क्वेश्चन यानी 41 से 50 तक। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।